नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। गैरसैंण संग्राम से सत्र की हुई शुरुआत। विधानसभा का मानसून सत्र मंगलवार को जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुआ। पंचायत चुनाव में धांधली के आरोपों पर सदन का सारा कामकाज रोककर चर्चा कराने को कांग्रेस विधायकों ने बेल में प्रदर्शन करते हुए न केवल विधानसभा सचिव की मेज पलट दी बल्कि माइक टैबलेट भी तोड़ दिए। दिन भर गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई 8 बार स्थगित करनी पड़ी। हंगामे के चलते प्रश्नकाल भी टल गया। विधायकों का एक भी प्रश्न नहीं लिया गया। सदन में पूरे दिन केवल 4.45 घंटे कामकाज हुआ। नैनीताल के डीएम एसपी के तबादले के कांग्रेस विधायक सदन स्थगित होने के बावजूद देर रात तक विधानसभा भवन के भीतर ही डटे रहे। सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, विधायक प्रीतम सिंह आदि ने सरकार पर पंचायत चुनाव में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन के अफसरों की भूमिका को संदिग्ध करार देते हुए इस विषय पर सदन की पूरी कार्रवाई को रोक नियम 310 के तहत कार्रवाई चर्चा कराने की मांग की है। देहरादून नैनीताल बेताल घाट में बवाल की सीबीसीआईडी होगी अब जांच। दून में एलिवेटेड रोड के लिए 925 करोड़ हुए मंजूर। गैरसैंण में विधानसभा के बाहर भिड़ी पुलिस और प्रदर्शनकारी। गैरसैंण को प्रदेश की राजधानी स्थायी राजधानी घोषित करने और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण से साल में 6 माह शासकीय कार्य संचालित करने पंचायत चुनाव में कथित धांधली को लेकर स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान गैरसैंण में विधानसभा की ओर कूच किया, जहां 10 किलोमीटर दिवाली खाल के मुख्य बैरियर पर सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर कांग्रेस पार्टी के करीब 50 कार्यकर्ता सीएम पुष्कर सिंह धामी, विधायक अनिल नौटियाल व सरकार के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। इस बीच हुई अति उत्साही कार्यकर्ता पुलिस द्वारा स्थायी लगाई गई बैरिकेड पर चढ़कर सरकार विरोधी नारे लगाते रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की 2 महिला नेत्रियां मौके पाकर मुख्य बैरिकेड पार कर गई। हालांकि पास ही बनी दूसरी चौकी पर मुस्तैद सुरक्षाकर्मियों ने घेर में लेकर लभुलिया नगर गैरसैंण अध्यक्ष सुरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के विधानसभा घेराव को जाने वाले घेराव करने वालों में निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह नेगी, पूर्व प्रमुख सुमिति बिष्ट, संदीप पटवाल, स्वरूप साव, मनीषा देवी, खिला देवी, खेमा मधवाल आदि मौजूद रहे। देवाल के हेमनी गांव में भालू के हमले में एक ग्रामीण की हुई मौत। टिहरी जेल में शुरू हुआ कैकिंग प्रशिक्षण। अगस्त मुनि के विनायक धार में भूस्खलन से हाईवे पर गिरे चीड़ के पेड़। पौड़ी में एनआईओएस के 3 शिक्षकों को हटाया। हरिद्वार के पथरी के 20 गांवों में 6 घंटे बिजली कटौती। नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बनी भाजपा की दीमा दारमोवाल। नैनीताल जिले में पंचायत चुनाव के नतीजों का औपचारिक ऐलान मंगलवार को कर दिया गया। भाजपा की दीमा दारमोवाल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनी गई, जबकि उपाध्यक्ष पर कांग्रेस के देवकी बिष्ट ने अपने नाम किया है। बीती 14 अगस्त को हुई मतदान के बाद 15 अगस्त को सुबह हुई मतगणना के अध्यक्ष पद पर कुल 22 मत पड़े थे, जिसमें भाजपा प्रत्याशी दीपा दारमोवाल को 11, कांग्रेस की पुष्पा नेगी को 10 वोट मिले थे, जबकि एक मत रद्द हो गया था। इस तरह अध्यक्ष पद भाजपा के खाते में गया था। उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस की देवकी बिष्ट और भाजपा के बहादुर नगदली को समान संख्या में वोट मिले। बराबरी पर लॉटरी कराई गई, जिसमें देवकी बिष्ट विजयी रही है। पंतनगर एयरपोर्ट के लिए 188 करोड़ का बना प्रावधान। नैनीताल हाईकोर्ट ने नैनीताल जिला पंचायत चुनाव मामले में गृह सचिव और डीजीपी को कोर्ट में किया तलब। लोहाघाट पीजी कॉलेज में छात्रों ने की तालाबंदी। लोहाघाट पीजी कॉलेज में छात्रों ने तालाबंदी की है। इस दौरान उन्होंने कुलपति का पुतला भी दहन किया। उन्होंने बीए प्रथम वर्ष में सीट बढ़ाने की मांग की। आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई। मंगलवार को एबीवीपी के प्रांत सह मंत्री विवेक पुजारी और छात्र संघ अध्यक्ष ऋतिक ढेक के नेतृत्व में छात्रों ने कांग्रेस में तालाबंदी की। छात्रों ने तालाबंदी से पूर्व शिक्षक और कर्मचारी को बाहर निकाला, जिसके बाद उन्होंने कुलपति का पुतला भी दहन किया। छात्रों का कहना था कि कॉलेज में सीट फुल होने से सामान्य और एससी छात्रों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने बीए में 500, पीजी में 120, एमए में समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षा शास्त्र की कक्षाएं चलाने, प्रवक्ता की संख्या बढ़ाने, लाइब्रेरियन की नियुक्ति और महिला छात्रावास का संचालन की मांग उठाई है। प्राचार्य डॉक्टर खंगिता गुप्ता ने बताया कि साइंस और कॉमर्स में समस्या नहीं है, लेकिन सामान्य और एससी वर्ग की सीटें भर की है। बीए में कुल 613 सीटों के सापेक्ष 974 छात्र छात्राओं ने प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। सल्ट विधायक ने उठाया सड़क की खराब हालत का मुद्दा। सड़क नवीनीकरण का दावा पर मौके पर गड्ढे ही गड्ढे।
विधानसभा सत्र के दौरान सल्टी विधायक सड़क की बदहाली से जुड़ा सवाल लोक निर्माण विभाग मंच से पूछा गया था, जिसके लिखित जवाब में विभाग ने दावा किया कि सड़क क्षेत्र की सड़क को गड्ढा मुक्त कर दिया गया, लेकिन मंगलवार को जब उसकी पड़ताल की गई तो जमीनी हकीकत कुछ और थी। मरचूला डोटियाल चंपा नगर मार्ग पर किया गया कार्य और पैचवर्क 3 माह में उखड़ा हुआ मिला है। सड़क में जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। विधानसभा के सत्र की प्रक्रिया के तहत सल्टे विधायक महेश, जिन्होंने अपने क्षेत्र की मरचूला डोटियाल चंपा नगर मार्ग की दुर्दशा को देखकर विभागीय मंत्री से सवाल पूछा था। उन्होंने सवाल किया कि क्षेत्र की सड़कें गड्ढों से पटी है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सवाल किया कि क्या इन सड़कों पर वाहनों की आवाजाही हो रही है। इस पर विभागीय मंत्री की ओर से लिखित जवाब विधायक को दिया गया। जवाब में लिखा गया कि मरचूला डोटियाल चंपा मार्ग का नवीनीकरण कर दिया गया है। सड़क पर बने गड्ढों को पैचवर्क काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ से वाहनों की आवाजाही भी किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अल्मोड़ा शिक्षकों की चौकडाउन हड़ताल से पढ़ाई हुई चौपट। धनिया चगेड़ी स्कूल के समायोजन पर भड़के अभिभावक। कांडा गरुड़ में बंदरों ने 2 महिलाओं को किया जख्मी। बागेश्वर के 637 शिक्षकों ने चौकडाउन हड़ताल। रानी के नंदा महोत्सव में मचेगी प्रतियोगिताओं की धूम। गदरपुर में सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। मंगलवार को मुख्य बाजार में हजारीलाल पेट्रोल पंप के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। प्रदेश सरकार पर कांग्रेस नेताओं पर झूठे मुकदमे लगाने, नगर निकाय वर्तमान पंचायत चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पंचायत चुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवनचंद कापड़ी व हल्द्वानी विधायक सुमेर देश के खिलाफ नैनीताल जिला प्रशासन द्वारा मुकदमे पंजीकृत किए जाने से आग बबूला। कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल सिंह ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रशासन पर दबाव बनाकर तीसरे पंचायत चुनाव पूर्व में हुए नगर निकाय चुनाव में धांधली की गई है। यदि कोई इसके खिलाफ आवाज उठाता है तो उस पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बाद में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला दहन भी किया। रुद्रपुर सहित 7 मेडिकल कॉलेजों को मिले परिचारिया। उधम सिंह नगर में 3200 मुर्गियों की हुई मौत।